टॉप 100 सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, वो इंटरव्यू क्वेश्चन जो मोस्ट आस्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे। जैसे कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बनाई है, आज हमारा ये 4th वीडियो है। सो अपनी 4th वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर फ्रेश कंक्रीट। जो हमारे पास फ्रेश कंक्रीट होते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होना चाहिए। द आंसर इज अकॉर्डिंग टू ASTM C1064-86 has set a maximum limit of concrete temperature between 26.7 Celsius to 35 सेल्सियस। देखिए ASTM ने हमें एक लिमिट सेट किया हुआ है कि आप अगर फ्रेश कंक्रीट है तो फ्रेश कंक्रीट में आपके साथ 26.7 सेल्सियस से लेके 35 सेल्सियस तक आपके पास फ्रेश कंक्रीट की टेम्परेचर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जो हमारे पास सीमेंट है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, क्या होता है। सो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 30 मिनट्स। जो हमारे पास सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो 30 मिनट होती है। अभी इनिशियल सेटिंग टाइम होता क्या है, देखिए जब आप कंक्रीट में जैसे कि आप सीमेंट जो है ना बॉन्डिंग एजेंट काम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको आएगा, सो डिटेल्स इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पे जो हमारे पास जब हम कंक्रीट या मोटार जब हम तैयार करते हैं तो विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर हम वो यूज करेंगे, उसको एक शेप देंगे। जैसे कि अगर आप स्टेयर में यूज कर रहे हो तो स्टेयर्स की शेप देंगे, रिटेनिंग वॉल में यूज कर रहे हो तो रिटेनिंग वॉल की शेप दोगे, अगर स्लेब में यूज कर रहे हो तो स्लेब की शेप दोगे। इसी तरह 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपने इस कंक्रीट को या आपने जो मोटार बनाई है, ठीक है, उसको अपने विद इन 30 मिनट्स आपने यूज करना है। क्योंकि अब उसके बाद ये जो है ना ये अपना स्ट्रेंथ जो इसका अपना साख्त है वो ये पकड़ लेता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको यूज करोगे तो उसका वो स्ट्रेंथ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोबारा आप इसमें पानी डालोगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा। सो क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार। जो हमारे पास ये स्टील बार्स हैं इसका लेंथ क्या होगा, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड तक इसका लेंथ जो है स्टैंडर्ड लेंथ इसका क्या होता है, ठीक है। सो आंसर इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार फ्रॉम फैक्ट्री इज 12 मीटर। द डायमीटर कैन बी 8, 10, 12, 16, 20, 25 और 32 मिलीमीटर। सो जो हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ है इसकी 12 मीटर हमारे पास फैक्ट्री से तैयार होकर आता है, इसका लेंथ 12 मीटर होता है। जो हमारे पास स्टील बार है इसका लेंथ हमारे पास 12 मीटर होते हैं। और इसके जो डाया है, जैसे कि यहाँ पे एक डाया है, ठीक है ना, ये डाया डिफरेंट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, क्योंकि 8 mm भी होता है, 10 mm भी होता है, 12 mm भी होता है। इस तरह ये आगे जाके 32 mm तक इसको होता है डायमीटर, वो चेंज होता है। लेकिन इसका लेंथ जो हमारे पास है वो लेंथ 12 मीटर या फीट में आप 40 फीट कह सकते हो कि 40 फीट इसका लेंथ होगा। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ फार डज अ विंडो हैव टू बी फ्रॉम द डोर। सिंपल अल्फाज में द डिस्टेंस बिटवीन विंडो एंड डोर, ठीक है। ये जो विंडो और डोर के दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कम से कम क्या होना चाहिए। सो मिनिमम स्पेस शुड बी 12 इंचेस और 1 फीट बिटवीन डोर एंड विंडो। जो हमारे पास डोर और विंडो है उसके दरमियान हमारे पास 12 इंच मतलब 1 फुट का डिस्टेंस लाजमी होना चाहिए। क्योंकि जब हम अब यहाँ पे जैसे ही आप डोर ओपन करते हो ना तो साइड पे यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक जो बटन्स वगैरह होते हैं, लाइट्स वगैरह की, वो यहाँ पे होती है, अक्सर अमूमन यहाँ पे होती है। क्योंकि जैसे ही आप रूम में एंटर होते हो तो यहाँ पे आप बटन प्रेस करके लाइट ऑन करते हो, फैन ऑन करते हो वगैरह। सो यहाँ पे 1 फीट जो है डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वहां पे इलेक्ट्रिक जो बटन्स वगैरह हैं उसके लिए थोड़ा सा जगह हो। सो ये 1 फीट से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग शुड नॉट यूज एन। आंसर इज कॉलम। कॉलम में हम ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग जो है ये पाइप वगैरह इलेक्ट्रिक की जो होती है ये हम कॉलम में यूज नहीं करेंगे, कॉलम में हम इसको नहीं डालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप स्लैब में आप देख सकते हो, स्लैब में डाल सकते हो, लेकिन आप इसको कॉलम में नहीं डाल सकते। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डू यू नो अबाउट सीमेंट। सीमेंट के बारे में आप क्या जानते हो, सीमेंट क्या होता है। सो सीमेंट इज अ फाइन सॉफ्ट पाउडर यूज्ड इज अ बाइंडर बिकॉज इट्स हार्डन्स आफ्टर कांटेक्ट विद वाटर। देखिए पहले भी हमने सीमेंट के ऊपर बात की कि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम। अब सीमेंट होता क्या है, देखिए सीमेंट मैंने पहले आपको बताया कि सीमेंट हमारे पास एक बाइंडिंग एजेंट होता है जो कि वाटर के साथ कांटेक्ट होके ये क्या होता है, सख्त हो जाता है, ठीक है ना, ये हार्ड होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर आप कंक्रीट में जब आप कंक्रीट बना रहे हो, अगर आप रेत और क्रश एक साथ मिला के उसमें पानी डालोगे तो वो उसके एक दूसरे के साथ वो बॉन्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप उसमें सीमेंट डालते हो और सीमेंट में पानी डालते हो तो ये क्या होता है, पानी के साथ मिलके ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन है। सो ये केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसके साथ उसकी वजह से ये रेत और एग्रीगेट के साथ ये एक अपना बॉन्ड बना लेता है, सख्त हो जाता है, ठीक है ना, एक हार्ड हो जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट जो हमारे पास मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सो द मेन कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट इज सीमेंट, सीमेंट है, सैंड मतलब रेत, एग्रीगेट क्रश और बाजरी आप कह सकते हो, एंड वाटर पानी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर एंड कंक्रीट? देखिए यहाँ पे एक अगेन वही सीमेंट वाली क्वेश्चन यहाँ पे फिर आ गई, ठीक है ना। वाटर इज यूज्ड इन कंक्रीट टू एक्टिवेट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर विच रिजल्ट इज इन द हार्डनिंग ऑफ अ मिक्सचर। देखें जो हमारे पास पानी है वो क्या, उसका किरदार क्या होता है कंक्रीट में? देखें पानी का हमारे पास जो किरदार है कंक्रीट में वो ये है कि ये सीमेंट के साथ मिलकर अपना केमिकल रिएक्शन, जैसे कि पहले सीमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी बात की, सीमेंट के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन कर देते हैं जिसकी वजह से ये हमें रिजल्ट देता है हार्डनिंग ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट? ठीक है, वो कौन सा फार्मूला है जिसकी मदद से हम कंक्रीट की वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं? इसमें वॉल्यूम क्वांटिटी फाइंड करना, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि कंप्लीट कोर्स क्वांटिटी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। सो आंसर इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज V. V मीन्स वॉल्यूम, L multiply W multiply H, where L is the length, W is the width and H is the height। देखिए लेंथ, width एंड हाइट को हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। अब ये वॉल्यूम लेंथ, width एंड हाइट आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर ये वैल्यू आपके पास फीट में है तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगी वो क्यूबिक फीट में आएगी। अगर ये वैल्यू जिसकी ये लेंथ की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू आपके पास मीटर में है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो वॉल्यूम आपके पास आएगी वो मीटर क्यूब में होगी आपके पास। ये बात आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडमिक्सचर इन कंक्रीट? देखिए अब यहाँ पे अगेन सेम उसी तरह कंक्रीट के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो हमारे पास एडमिक्सचर है उसका क्या किरदार है कंक्रीट में, उसका क्या फंक्शन है। देखें एडमिक्सचर आर यूज्ड इन कंक्रीट टू इम्प्रूव इट्स वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड सेटिंग टाइम। एडमिक्सचर सबसे पहले मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ टाइप मुख्तलिफ काम के लिए हम यूज करते हैं। एडमिक्सचर असल में होती है कि क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। किस चीज को इंप्रूव करते हैं? वर्केबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं, ड्यूरेबिलिटी एंड सेटिंग टाइम को इंप्रूव करते हैं। जब आप चाहते हो कि हमारे पास सेटिंग टाइम चेंज हो कंक्रीट की तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हो, किसकी मदद से? एडमिक्सचर की मदद से। सो आज के लिए यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।